500 से ज्यादा निर्दोष जानें वोट के लिए मार दी। हेलो गाइस, आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे एक ऐसी घटना की जो इंसानियत को झकझोर के रख देगी। जनवरी 2026 में तेलंगाना के एक गांव में लगभग 500 से 550 आवारा कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया। और ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि चुनावी वादों की घिनौनी हकीकत है। इस वीडियो में हम पूरा मामला डिकोड करेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कानूनी पहलू और सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को जिसका गलत इस्तेमाल करके ये सब हुआ। अगर आप एनिमल लवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये मामला शुरू होता है दिसंबर 2025 से, जब तेलंगाना में ग्राम पंचायत के चुनाव थे। अब चुनावों में खड़े हुए उम्मीदवारों ने चुनाव जीतने के लिए गांव वालों से ये वादा किया कि गांव में बंदरों और आवारा कुत्तों की समस्या को वो खत्म कर देंगे, क्योंकि गांव की सबसे बड़ी समस्या आवारा कुत्ते और बंदर थे। क्योंकि गांव वाले आवारा कुत्तों और बंदरों के काटने और रेबीज के डर से बड़े ही परेशान थे। अब चुनाव तो हो गए, लेकिन वादा भी तो पूरा करना था। अब जीते हुए सदस्यों ने वादा पूरा करने के लिए ये एक्शन लिया, लेकिन ह्यूमन तरीके से नहीं, क्रूरता से। जनवरी के पहले 2 हफ्तों में मुख्य रूप से कामारेड्डी और हनमकोंडा जिलों में ये हत्याएं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक व्यक्ति जिसका नाम किशोर पांडे था, जो कि आंध्र प्रदेश से आया था, उस अकेले व्यक्ति ने 250 कुत्तों को 250 कुत्तों को जहर का इंजेक्शन लेकर मार डाला। और ये वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें ये दिखाया गया कि कैसे इंजेक्शन लगते ही कुत्ता 1 मिनट के अंदर ही गिर जाता है और मर जाता है। कई जगहों पर जहर वाला खाना फेंका गया और मरे हुए कुत्तों के शवों को एक सामूहिक गड्ढे में डालकर उन्हें दफना दिया गया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुत्तों की जो संख्या थी वो 500 से 550 की थी। अब ये कुत्ते कौन थे? ये कुत्ते मोस्टली स्टेरिलाइज्ड और वैक्सीनेटेड थे। मतलब ये कुत्ते बिल्कुल भी आक्रामक नहीं थे, बल्कि कम्युनिटी डॉग्स थे जो गांव में रहते थे। लेकिन फिर भी समस्या खत्म करने के नाम पर इनको मार दिया गया। और ये सब हुआ चुनावी राजनीति के लिए। वादा पूरा इसलिए किया गया ताकि अगले चुनावों में ज्यादा वोट मिल सके। हालांकि ये सब कानूनी तौर पर गलत था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का हवाला दिया, लेकिन गलत तरीके से। तो आइए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या कहता है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने डॉग बाइट्स और रेबीज के बढ़ते केसों के चलते स्ट्रे डॉग्स को लेकर कई आदेश दिए, जिसमें अगस्त 2025 में दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स को सड़कों से हटाने और उनको शेल्टर होम्स में रखने का आदेश दिया था। लेकिन बाद में इसे क्लैरिफाई किया गया कि सभी डॉग्स को नहीं हटाना है, बल्कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स फॉलो करना है। अब उसके बाद नवंबर 2025 में कोर्ट ने कहा कि सभी स्कूल्स, हॉस्पिटल, स्टेडियम, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे पब्लिक प्लेसेस से स्ट्रे डॉग को हटाया जाए और उन्हें वैक्सीनेट और स्टेरिलाइज करके डेजिग्नेटेड शेल्टर में रखो और उसी लोकेशन पर वापस मत छोड़ो। लेकिन ध्यान दीजिए, कोर्ट ने कभी भी मारने या जहर देने का आदेश नहीं दिया। उल्टा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 और एबीसी रूल्स 2023 के तहत कुत्तों को ह्यूमन तरीके से हैंडल करना जरूरी है। अब एबीसी रूल क्या है ये जानते हैं। ये रूल कहता है कि कैप्चर करो, स्टेरिलाइज करो, वैक्सीनेट करो और रिटर्न करो। ये CNVR मेथड है। लेकिन इसमें किसी भी कुत्ते को रीलोकेशन की इजाजत नहीं है। सिर्फ उन कुत्तों को रीलोकेट किया जाएगा जो कि एग्रेसिव है या फिर रेबीज इन्फेक्टेड है। अब वापस से आ जाते हैं तेलंगाना केस पर। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह खबर फैली, लोगों ने कैंडल मार्च शुरू किया, प्रोटेस्ट शुरू किया। सोशल मीडिया पर #Telanggana500, #Tribute to the Fallen, #Justice for Stray Dogs ट्रेंड करने लगे। और पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी, जिसमें कि 7 सरपंच भी शामिल हैं। ये मामला ये दिखाता है कि किस तरीके से लोकल लीडर्स कानून का मिसयूज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद क्लैरिफाई किया है कि मास रिमूवल या एलिमिनेशन नहीं, बल्कि एबीसी रूल फॉलो करो। अगर शेल्टर्स की कमी है तो मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको पता है, भारत में सालाना 20,000 से ज्यादा रेबीज के केस आते हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन है, मारना नहीं। ये घटना सिर्फ तेलंगाना की नहीं, बल्कि पूरे देश की समस्या को हाईलाइट करती है। भारत में लगभग 3 करोड़ से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं। हम जानते हैं कि डॉग बाइट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन किलिंग करने से पॉपुलेशन कम नहीं होती। एबीसी प्रोग्राम एक साइंटिफिक सॉल्यूशन है जो कि 70 से 80% पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। तेलंगाना केस में हम यही कह सकते हैं कि जानवरों को राजनीति का टूल मत बनाओ। ये इंसानियत का सवाल है। ये भी जीव है, ये भी प्यार मांगते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो से सहमत हैं तो कमेंट में जस्टिस लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आवाज उठाइए। जय हिंद।